हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और आप देख रहे हैं द HSC गाइड चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग ABCs ऑफ सेफ्टी की जर्नी पर हैं और अगर आपने इस सीरीज़ के अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और उन्हें ज़रूर देखिए। आज का अल्फ़ाबेट है D और D से होता है ड्रग्स फ्री वर्कप्लेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्कप्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा है कि हम ऐसे सब्सटेंसेस, मशीनरीज, प्लान एंड प्रोसीजर्स, मेथड ऑफ वर्क, ह्यूमंस या इन्वायरमेंटल कंडीशंस को वर्कप्लेस से दूर रखें जो अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर रहा हो। सबसे पहले ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान जो होता है वो होता है पुअर वर्कप्लेस मोरल डाउन हो जाता है काम करने वालों का साइट पे अगर कोई ड्रग्स लेके काम पे आता है तो, चाहे वो सीनियर लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो या असिस्टेंट लेवल पे हो। इंक्रीज टर्नओवर रेट, वर्कर्स का टर्नओवर इतना ज़्यादा हो जाता है साइट पे, नए लोगों को हायर करना, पुराने लोग जो जॉब छोड़ के चले जाते हैं ड्रग्स की वजह से, उनका ये टर्नओवर काफ़ी हाई हो जाता है। इनकंसिस्टेंट वर्क क्वालिटी जो है इनकंसिस्टेंट हो जाती है, उसका कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती क्वालिटी में, क्योंकि नए लोग हायर होते हैं, उनको सिखाने में इतना टाइम लगता है, फिर वो छोड़ के जाते हैं, ये टर्नओवर की वजह से होता है। वर्क प्लेस इंसिडेंट्स, साइट पे या वर्क प्लेस पे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वही रीज़न वही है, कोई ड्रग लेके आता है उसकी वजह से या नए लोग हायर किए जाते हैं उनकी वजह से। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, यानी एब्सेंटिज्म का जो रेट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी साइट से या वर्क प्लेस से एब्सेंट रहने का रेट। अनयूजुअल और आउट ऑफ कैरेक्टर वर्क प्लेस बिहेवियर, ड्रग्स लेने के बाद में इंसान अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रख पाता, इसके लिए अनयूजुअल बिहेव करता है। डिसरिगार्ड टू पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, पर्सनल हाइजीन जो होती है या अपना सेल्फ अपीयरेंस जो होता है इतना पुअर होता है जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। ये हैं कुछ नुकसान जो हमको मेनली दिखाई देते हैं ड्रग्स के लिए। इन अनसेफ कंडीशंस और एक्ट्स को रोकने के लिए हर कंट्री में लोकल लॉज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं और हर कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो इन लॉज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और इन्हें 100% फुलफ़िल भी करना पड़ता है। इसलिए जैसे कि हर कंपनी में सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी और इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है, ठीक वैसे ही ये ज़रूरी है कि वहाँ इलीगल ड्रग्स एंड वेपन पॉलिसी भी होनी चाहिए। ड्रग्स फ्री वर्क प्लेस क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए मैं अपने देश का एग्जांपल देता हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया में लगभग 10 मिलियन नॉन ड्रग यूज़र हैं और मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एक सर्वे के हिसाब से लगभग 7.2 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्टेड होते हैं इन ड्रगिस्ट की वजह से, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5% होता है। इन ड्रग यूज़र्स में से लगभग 70% 16 से 35 साल की उम्र वाले होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि HR रिक्रूटर्स चाह के भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में इन ड्रग यूज़र्स को स्क्रीन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप चाहे कितना भी केयरफुल हो लेकिन आपके वर्क प्लेस में ड्रगिस्ट एंटर कर सकते हैं। इसके लिए वर्क प्लेस पे इनको रोकना ज़रूरी होता है। तो फिर कैसे हम अपने वर्क प्लेस को ड्रग फ्री वर्क प्लेस बना सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक मजबूत और प्रैक्टिकल इलीगल ड्रग्स एंड वेपन पॉलिसी, और इससे भी ज़रूरी है मैनेजमेंट का पॉजिटिव कमिटमेंट और एक्टिव एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता अगर उसको 100% कमिटमेंट के साथ एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। यह था ड्रग्स फ्री वर्क प्लेस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अगर आपके पास कोई और ज़रूरी पॉइंट या आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं अलग से एक वीडियो करने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, यानी ड्रग्स को कैसे साइट पे रोक सकते हैं या एक ड्रग्स फ्री वर्क प्लेस कैसे बना सकते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है ई, और ई से क्या होता है जानने के लिए इस सीरीज़ के अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।